Hey guys, good evening. My name is प्रशांत शाक्य and I am a quant educator. आपका मोस्ट वेलकम है मैपट्री में. फ्रेंड्स, मैपट्री एक वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर्स की सभी प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करता है राजस्थान के अंदर. और अभी जो हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो वैकेंसी आने वाली है मैपट्री का, उसको लेकर के बहुत ही शानदार सिलेबस चल रहा है और बहुत ही शानदार कोर्स चल रहा है. आप सभी जा करके मैपट्री पे सर्च कर सकते हैं. आज मैं उसी की क्वांट क्वेरीज को लेकर के आया हूं. ये वो क्वेरीज है जो प्रीवियस वीक के अंदर हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं. इसके साथ साथ प्रीवियस वीक में हमारी 2 क्लासेस और चल रही हैं, उनमें जावा और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आगे भी मैपट्री स्टार्ट करने वाला है. ठीक है, चलिए. अब जो आपके क्वांट का लेवल आने वाला है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इजी और समथिंग लाइक मॉडरेट आएगा. यदि आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो आप इजीली उनको फॉलो कर पाएंगे. मेरा अप्रोच आपका फुल टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के रहेगा. मैं जरा सा भी आपको डाइवर्ट एसएससी की साइड नहीं करूंगा या फिर बैंकिंग की साइड नहीं करूंगा. पूरा अप्रोच अपना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर रहेगा. अपन लिमिटेड पढ़ेंगे, मिनिमम पढ़ेंगे और मैक्सिमम स्कोर गेन करने की कोशिश करेंगे. ये एक सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का जो अपने प्रीवियस वीक में कराया था. आई होप आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी है. इसका सॉल्यूशन अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो देखिए मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल होगा इसका. आप यहां पर 2 8 5 1 2 जो गिवन है उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो सभी डिवाइड में चले जाएंगे. इसको मैंने प्रीवियस में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है. और जिसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी होती है उसको हम x पुट कर देते हैं. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स x पुट किया जाता है. इसके बाद में आप अगर कट इट डाउन करेंगे तो ये 6 की टेबल से कट हो जाएगा. और इसके बाद में ये अगर आप कट इट करेंगे तो ये 8 की टेबल से कट हो जाएगा. इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 11 से कटेड डाउन हो रहा है. इसको चेक करेंगे क्या ये 11 से कटेड डाउन हो रहा है. अगर देखेंगे तो 11 पंजे 55 होते हैं, बच जाएंगे 4, 11 चौक 44 और ये तो सीधा सीधा 3 कट ही रहा है. और जब हम इसको कटेड डाउन करेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 8 24. यहाँ पे आपके 18 जो है वो आंसर होने वाला है इसका. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 18 है. और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखेंगे. आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ देखिए ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, है ना. इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है. अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स भी पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता है. लेकिन वो स्टूडेंट जिनको बैच छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, मैपट्री प्रोवाइड कर रहा है उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इजीली मैथ के सेक्शन में, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में जो आपके 55 मार्क्स के होने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन जो आपके 55 मार्क्स के होने वाले हैं, उनके अंदर अगर आप मैपट्री से पढ़ते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप 55 के अंदर से इजीली गेन कर ले जाएंगे 45 प्लस मार्क्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो. और ये मार्क्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 10th के बाद में मैथमेटिक्स छूटी हुई है बहुत अच्छे हैं. देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को. इसके अंदर परसेंटेज का सीन लगाया, कुछ भी दिक्कत नहीं है. अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है ये कि एक सार्वजनिक, देखिए कह रहा है आपसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है. एक सार्वजनिक पुस्तकालय में 10% पुस्तकें विज्ञान की पुस्तकें हैं. यदि पुस्तकालय में 90,000 पुस्तकें हैं तो उपलब्ध विज्ञान पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या 10% ऑफ द बुक्स इन अ पब्लिक लाइब्रेरी आर साइंस बुक्स. ठीक है, इफ देयर आर 90,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी फाइंड द नंबर ऑफ साइंस बुक्स अवेलेबल. ठीक है, तो आपसे जो नंबर पूछ रहा है वो साइंस बुक
की अवेलेबल का नंबर पूछ रहा है, और इससे पहले आपको दे रखा है कि जो टोटल लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स है उनका 10% साइंस की बुक्स है। तो 10% का जब मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज, तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/10। इन सच केस अगर किसी को नहीं आता है और वो किसी भी जरिए से, यूट्यूब से या फिर हमारी ऐप से मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो देखिए कितना इजी है। टोटल बुक्स आपको कितनी गिवन है? 90,000। यहाँ पे टोटल बुक 90,000 गिवन है, उनका मल्टीप्लाई आप करने वाले हैं 10% से। तो 10 एज इट इज, और परसेंटेज का 100 आपका नीचे आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9,000 या फिर 9,000 बुक्स। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया। अगर कोई मेरा प्रीवियस स्टूडेंट या जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इस सेशन को देख रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं करेगा, वो बिना पेन के यूज करे फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकता है। 10% मींस फ्रैक्शन होता है 1/10, और 1/10 को अगर अपन 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इजीली 9,000 आ जाएगा। इन सच केस वो आपसे पूछ लेता कि विज्ञान के अलावा कितनी पुस्तकें हैं, तो भी आप फ्रैक्शन से क्लिक कर सकते थे, वो 90% होता। और 90% का फ्रैक्शन मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया है। 90% का फ्रैक्शन होता है 9/10। इट मींस 9/10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 9,000 जो है वो ऑटोमेटिकली 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस 81,000 या फिर 81,000 किताबें रहने वाली हैं साइंस के अलावा। अब अपन चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे एक बार। देखिए इसका भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज बोला है और बोल क्या रही है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा रखा है क्रय मूल्य इट मींस कॉस्ट प्राइस, उसको अपन सीपी से डिनोट करते हैं। और मुझे पता नहीं है बाकी सब आपको क्या क्या मेथड सिखाते हैं, मैं आपको इजीली क्वेश्चन से पिक करना बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन से किस तरह से पिक कर सकते हैं। देखिए इधर क्या बोल रहा है, वो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 जो आर्टिकल्स है उनका सीपी ऑलरेडी इक्वल दे रखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 9 एफपी के इक्वल दे रखा है। ठीक है ना, अगर ये दे रखा है तो आप सभी को हिंदी में जिसको बोलते हैं पक्षांतरण करना आता होगा। इट मीन सीपी एज इट इज रह जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम केस यहां पे लगेगा, यहां पे 9/10 हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है और कोई अगर मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो आप यकीन मानिएगा आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पक्का बन सकते हैं। थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है आपको। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप जो डिफरेंस निकालेंगे यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। आपका प्रॉफिट यानी आपका लाभ क्या होता है, जो जिसमें आपने उस चीज को बेचा और जिसमें आपने उसको खरीदा था उसका डिफरेंस यानी उसका अंतर जो है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जब आप इन दोनों में देखेंगे तो इसमें सीपी को आप 9 लेट कर सकते हैं, एफपी को आप 10 लेट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आ जाएगा। अपॉन में हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या फिर लॉस परसेंटेज निकालते हैं, अगर कुछ स्पेशली मेंशन ना किया गया हो तो आप हमेशा सीपी देखेंगे। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 9 और 1/9 का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया हुआ है। 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11 एंड 1/9 परसेंटेज, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, जब डिवाइड देंगे तो 9 कम 9, उसके बाद इधर बचेगा 9 कम 9 और यहाँ पे जो 1 बच जाएगा उसको आप ऐसे लिख करके जिससे अपन डिवाइड देते हैं उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पेपर जो है वो मैं डिसाइड नहीं करता हूं, ये पेपर जो है हमारी टेक्निकल टीम बनाती है और उसके अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आई होप यहाँ पे वो कुछ और लिखना चाह रहे हैं और यहाँ पे कुछ और पिक हुआ हो तो आप इसको कट इट डाउन करके एक आंसर पिक कर लीजिएगा 11/9 परसेंटेज। ठीक है, इट्स ए टेक्निकल एरर जो कि आपको बुक के अंदर भी मिल सकती है। ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक फुटकर विक्रेता एक कूलर 1200 रुपए में खरीदता है और उस पर 40 रुपए खर्च होता है। यदि वह कूलर 1550 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत निर्धारित करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ रिटेल बायर्स अ कूलर फॉर 1200 एंड
overhead expenses on it are 40 rupees. If he sells the cooler for 1550 rupees, determine his profit percentage. ठीक है ना? तो मैंने आपको एक चीज बताया था, सबसे पहले आपको इसके अंदर कॉस्ट प्राइस इक्वल करना है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल काउंट करना है कितना होगा। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस देखोगे तो अगला बंदा 1200 रुपए में तो एक कूलर को परचेस करता ही करता है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ प्राइस वो किस पर देता है, खर्चा, यानी वो मतलब लाने वगैरह पे देता होगा पक्का। तो उसका जो जो प्राइस है उसका आप देखेंगे 40 रुपीज, वो भी तो उसके जेब से ही लग रहा है ना। अगर आप नोट करेंगे तो ये प्राइस भी उसके जेब से ही लग रहा है ना, इट मींस ये उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा तो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1240, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको खुद बोल रखा है कि वो है इस कूलर को 1550 रुपए में बेचता है। इट मींस इसका सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, इसका सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1550 रुपए में, ठीक है। ये इसका सेलिंग प्राइस गिवन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या प्रॉफिट अपॉन में अपन को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये देखिए आपका प्रॉफिट निकल जाएगा यहां से। अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो एफपी में से जब सीपी लेस करेंगे यानी 1550 में से आप लेस करेंगे कितना, 1240 रुपए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हर बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और काफी अच्छा सीख लेंगे तो वहां पे आपको मिनिमम टाइम के अंदर आंसर लिख के आना है, आंसर टिक करके आगे निकलना है। वहां पे आपको कॉपी चेक नहीं करानी है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, पहले समझा दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर किसी को इश्यू है तो वीडियो प्रीवियस करके यानी पीछे करके देख सकता है, ठीक है ना। जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 310। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूले में ड्राइव करूंगा तो 310 डिवाइडेड बाय 2, सीपी, आपका सीपी कितना है 1240, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, बिकॉज प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अगर 31 को आप देखोगे तो 31 चौक 124 होता है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 25%, यानी आपके प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ रहा है 25%। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो मैं चाहता हूं आप सभी जल्दी से जल्दी मैपट्री को ज्वाइन करें, ताकि ये जो इजी थिंग्स हैं इनमें आप मार्क्स गेन करके जल्द से जल्द कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में अपना सिलेक्शन श्योर करें, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि आई थिंक यहीं से स्टार्ट है, 8400 रुपए है ना, 8400 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी और डी के शेयर क्रमशः इस अनुपात में हैं, तो इसमें ए का हिस्सा ज्ञात करो। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर अपन ने कराया हुआ है लास्ट वीक। देखिए क्या बोल रहा है ये, ₹88,400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द शेयर्स ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर इन द रेशियोज ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:7 रेस्पेक्टिवली। द शेयर ऑफ ए इज, तो ए का जो शेयर होगा अमाउंट में वो क्या होगा, देखो कितना इजी है। देखिए वो क्या बोल रहा है, आपको खुद बोल रहा है कि ए रेशो बी जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है आपको, ए रेशो बी गिवन है आपको 2:3, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या गिवन है, इसके बाद में उसने आपको लिंक करते हुए गिवन दिया है B:C, जो कि आपका गिवन है कितना 4:5। इसके बाद में आपको क्या गिवन है, इसके बाद में आपको गिवन है C:D, ये भी आपको लिंक करते हुए दिया है। C:D आपको किसके इक्वल दिया है, आपको C:D इक्वल दिया है 6:7। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी
रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास देखी होती तो आई थिंक अब तक आंसर आ चुका होता। बट जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक चीज को अच्छे से नोटिस कीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियोज को इक्वल करिए जो आपस में मैच करते हैं, यानी बी को बी से इक्वल करते हुए दोनों के वैल्यूज को इक्वल कीजिए। अब बी का इधर वैल्यू है 3 और इधर वैल्यू है 4, तो ऐसी कौन सी वैल्यू से इधर और उधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया जाए ताकि ये इक्वल हो जाए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसमें सिंपल सॉल्यूशन होता है कि जो बी के पास इधर नंबर है उसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए और जो बी के पास इधर नंबर है उसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी आप इंटरचेंज कर देंगे। आप फिर पाएंगे कि ए की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 रेशो, है ना, 4 तिया 12 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12 रेशो, इधर हो जाएगा 5 तिया 15। यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 8 रेशो 12 रेशो 15। यहां तक आपके समझ में आया? क्योंकि देखिए यहां पे भी बी 12 है, यहां पे भी बी 12 है। इन केस में बी का केवल एक रेशो यानी केवल एक बार पिक किया जाएगा। फर्दर जो नेक्स्ट है वो आपके है 6 रेशो, आप इसको एक बार इरेज कर देंगे। जो आपके नेक्स्ट है वो है आपके 6 रेशो 7 जो कि सी रेशो डी का है। आप इसको इक्वल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको 15 की टेबल लर्न है जो कि होनी चाहिए, आई थिंक 20 तक आपको टेबल लर्न होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये सेशन तो केवल और केवल ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि असली जो चीज है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक किसी यूट्यूबर ने या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, कोई वीडियो अच्छे से नहीं बना रखा है। हम जल्दी ही उसको लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर अभी जो आपके करंटली एक पेपर हुआ था जयपुर, वो जयपुर JVVNL करके कुछ, ठीक है, उसके अंदर 20 मार्क्स की जो मैथमेटिक्स थी उसमें से 10 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था और आपके तो बकायदा मेंशन किया हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं उसमें और अच्छे मार्क्स का आने वाला है वो। तो देखिए इधर अगर फी की वैल्यू आपको 15 है और यहाँ पे 6 है तो आप 15 की टेबल काउंट करेंगे तो 15 दूना 30 होता है और आप चेक करेंगे कि 6 की टेबल में कितनी बार 30 जाता है तो वो 5 बार जाता है। इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं आप भी बहुत अच्छे सॉल्व कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 16 रेशो 24 रेशो, इधर आपके आ जाएगा 30 और जैसे ही आप इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 30 रेशो, इधर हो जाएगा आपके 35। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका सॉल्व हो गया है ये क्या, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इक्वल टू किसके दे रखा है आपके 16 24 30 then 35। ठीक है, अगर यहां तक आपको गिवन है तो अब ये बोल रहा है ए का पोर्शन कितना होगा, तो जिसका पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर आता है, मैंने आपको समझा रखा है, और नीचे सभी का सम आएगा, यानी आपको 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 35 करना है। जब आप ये देखेंगे तो ये ऐड होकर के 40 हो रहा है, 40 और 30 ऐड करेंगे तो ये 70 हो रहा है, अगर 70 में 35 ऐड करेंगे तो ये 105 हो रहा है। ठीक है, तो आप 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, 840 अगेन 0। ठीक है ना, जब आप इसको देखेंगे तो ये कट कर लीजिए किससे भी, 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, है ना, और अगर इसको कट करेंगे तो ये चला जाएगा आपका, फिर 21 से कर लीजिए इजीली, 21 से करेंगे ये 5 टाइम जाएगा, 21 पंजे 105 और 21 चौक 84 और ये डबल जीरो का डबल जीरो, 5 से कट करेंगे तो 5 अठे 40 0, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये 0 इसके साथ है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे 16 पंजे 16 अठे 128 और ये आपका आंसर।
आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपको स्पेशल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको सीधे सीधे कोचिंग्स की नीड है। आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट होइए, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, जो भी आपको लगे कि ये टीम हमारे को बेस्ट सिलेक्शन दिला सकती है या ये टीम हमारा श्योर सिलेक्शन करा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, बिल्कुल सेम वही पोर्शन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए इधर, देखिए क्या गिवन है आपको। आपको गिवन है द थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। रीड दिस लाइन। क्या बोल रहा है वो? द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इफ 36, फाइंड द नंबर्स। तो आपको सभी नंबर फाइंड आउट करना है। देखो कितना इजी होगा। आपको रेशियो क्या गिवन है? 3 नंबर्स गिवन है। अब 3 नंबर्स को आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा ए बी सी ऐड कर लेना, आप चाहो तो एक्स वाई जेड ऐड कर लेना। ज्यादा आप अपने में से किसी भी 3 फ्रेंड्स का या अपने साथ में किसी 2 फ्रेंड्स का नाम ऐड करके भी कर सकते हो। तो जब आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट दे रखा है 1/2, सेकेंड वन दे रखा है आपको 2/3, थर्ड वन आपको दे रखा है 3/4। जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो मैंने कहा था इसमें नीचे के जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको एलसीएम प्रेफर करते हैं, उनको एलसीएम लेते हैं। तो जब आप चेक करोगे तो आप 4 की टेबल काउंट करोगे तो 12 के अंदर सभी का डिवाइड जाता है, 12 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम, आप इसको देखोगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स, आप इसको देखोगे, देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया, 3 को करा 4 बार और 4 दूनी 8 लिखा है। अगर 4 को करोगे तो 4 तिया 12, 3 और 3 तिया 9 लिखा है, ठीक है ना। जब मैंने ये लिख दिया है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जो रेशियो आता है वो नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है। अगर नंबर छोटा होता है तो उसका रेशियो भी छोटा आएगा, अगर नंबर बड़ा होता है तो उसका रेशियो भी बिगड़ आता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है वो कितना गिवन है आपको, वो आपको 36 गिवन है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा यहाँ पे ए है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मेरा यहाँ पे 9 है, सी है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो मेरा ए है, 6 है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ओरली काउंट कर सकते हो आप। 9 में से 6 जाएगा तो बचेंगे 3। और जब ये रेशियो है तो मैंने बताया था ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करते हैं, इसलिए इनके साथ में एक्स आ जाता है। और जो आपको गिवन है कितना है, 36। जब आप इसको देखेंगे तो ये जाएगा 12, और जैसे ही आपका ये 12 जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी टेबल काउंट करनी है 12 की। ये 72 हो जाएगा, 12 छिंग 72 होता है। अगला नंबर निकालना होगा तो 96 होता है, उसका अगला नंबर निकालना होगा तो 108 होता है। आप चेक कर लीजिए, 72 96 108, 72 96 108, ये आपके डी जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ये देखो कितना इजी सवाल है, वो ही वाली चीज है जिसने भी क्वेश्चन को पिक किया है, जिसने भी क्वेश्चन को पिक किया है लैंग्वेज के थ्रू, तो वो जिसने भी क्वेश्चन को लैंग्वेज के थ्रू पिक किया है तो वो इजीली इसको समझ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, 50% ऑफ अ नंबर इज 18 लेस देन 2/3 ऑफ द नंबर। क्या 50% of a number if 18 less than 2/3 of that number, find the number। क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 50% जो है उस संख्या के 2/3 से 18 कम है, ठीक है ना। तो मेरे को पता नहीं है संख्या क्या है, तो मैं लेट कर लूंगा वो संख्या ए है सपोज। अगर आप चाहो तो चलो आप है ना लेट कर सकते हो कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो एक्स होगा। अगर एक्स मैंने लेट कर लिया, उसका 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। आपको हमारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी अगर आपको 50% को 1/2 या 20% को 1/5 लिखना सीखना है तो। और इसके बाद में क्या बोल रहा है, उस संख्या का 2/3, तो ये रहा वो नंबर, उसका 2/3, ये हो गया 2/3, ठीक है ना। फिर देखिए क्या बोल रहा है, उस संख्या के 2/3 से 18 कम है, उस संख्या के 2/3 से कितना कम है, 18 कम है। हो गया सॉल्व, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x/2
इक्वल टू 2x/3 माइनस का 18, जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 18 इक्वल टू 2x/3 माइनस की x/2। जब आप इनको सॉल्व कर देंगे तो आपके 18 इक्वल टू आ रहा है फिक्स, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3x। जब आप इसको देखेंगे तो 18 आपके इक्वल टू आ जाएगा x/6। जब 1x बचता है तो अपन उसको ओनली x लिख सकते हैं। 18×5 90, 18×6 108, ये आपके आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, 18 यहाँ है और ये 6 बेचारा इससे मल्टीप्लाई हो गया है और इसकी वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है आपके 108। ठीक है, आप यहाँ टिक करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रखा है ना। इसको बहुत ही इजीली आप आराम से पिक कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है, मैं बेसिक्स से बता देता हूँ और आप चाहें तो अपने मेथड से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्या है? 13.05 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5। यहाँ का पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। जितनी नंबर होते हैं उस साइड में, जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो बढ़ते जाते हैं। जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो लग जाएगी और जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो काउंट हो जाएंगे। इस एक जीरो से ये एक जीरो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की टेबल में अगर आप इसको देंगे तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है आपको, इनको काटना मत। ये कट रहा है लेकिन इनको काटना मत, क्योंकि जीरो की डिवाइड बहुत ही ईजी होती है। तो आप देखेंगे तो 45, ठीक है, और 13 नंबर जो होता है वो आपके 117 होते हैं। अपॉन में आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन में आपके 100 हो जाएगा, जो कि अगर आप इजीली हटाएंगे तो 117 पॉइंट में 45 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इजीली आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चंस के लेवल फिनिश। फ्रेंड्स, आज का टेस्ट हमारा इतना ही था। आगे और ज्यादा टेस्ट या और ज्यादा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से जुड़ी हुई चीजों के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। जो भी अपडेट्स आपके आते हैं वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।